तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारी करनी है। करनी से पहले सोचने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि है और करने के बाद केवल तुम्हारे पास संयम है। तुम्हारी करनी का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह केवल ईश्वर के हाथ में है। जो भी लोग सोचते हैं कि यह कार्य उसने सार्थक किया है, तो वह मैं नामक अहंकार के जाल में फंसे हुए हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उनका मैं नामक अहंकार टूटता है और समझता है कि उसके हाथ में तो केवल करनी है। लेकिन इसे समझने में कई बार बहुत देर हो जाती है। फिर शुरू होती है परीक्षा की घड़ी। यहाँ से उसके हाथ में करने का बल भी ना के बराबर होता है। वह अपनी करनी में बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत परोपकार करता है, लेकिन ऐसी करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वास्तव में जब परीक्षा की घड़ी चलती है तब करनी से महत्वपूर्ण संयम होता है, धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास होता है। यही उसको उसके मकाम तक पहुंचाता है। अब उसकी करनी का भी खास महत्व नहीं रहता है, पर उसके खाते में यह करनी भी लिखी जा रही है। लेकिन इस समय उसका संयम ही उसका अस्त्र और शस्त्र है। एक कथन हमेशा स्मरण रखिए, जब समुद्र में लहरें तेज होती हैं, तूफान आता है, तो समुद्र के किनारे बैठकर संयम रखना होता है। मछुआरा करनी को करेगा तो समुद्र में डूब जाएगा। यहाँ करनी से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण संयम रखना है। और ऐसा नहीं है कि तूफान हमेशा रहेगा। एक समय आएगा जब लहरें भी शांत होंगी, और तब मछुआरा मछली पकड़ने का कार्य कर पाएगा, अर्थात वह अपनी करनी कर सकता होगा। प्रत्येक मनुष्य के सामान्य और अच्छे समय पर अपने कर्म का ध्यान देना आवश्यक है। वह उसके जीवन को बनाने और बिगाड़ने को निर्धारित करता है। परंतु जब समय खराब हो, उस समय अपने कर्म निरंतर करने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उस समय कर्मों का परिणाम नजर ना आ रहा हो, क्योंकि खराब समय में कर्मों का परिणाम अधिकतर समय नजर नहीं आता है। उस समय केवल संयम का ही समय होता है, धैर्य का ही बोलबाला होता है। बुरे समय में जो धैर्य रखता है, संयम रखता है, सहनशीलता अपनाता है, वही अपने बुरे समय को पार कर पाता है। और फिर अच्छे समय के आने पर वह अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसने अपने मन में इच्छाएं रखी हुई है। जो भी बुरे समय में अपनी धैर्य शक्ति का अनमोल परिचय देता है, वह अपने जीवन के सभी संघर्षों का सामना कर पाता है। और उसका समय जो शत्रु समय होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तभी उसके जीवन में बेहतर परिणाम नजर आता है। तुम्हारा भी शुभ समय आ रहा है। तुम्हारा भी शुभ समय आ रहा है। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।